पहली खूबी तो यह है कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। दूसरी खूबी उनके अंदर यह है कि वो बहुत खूबसूरत है। तीसरी खूबी यह है कि उससे कहीं ज़्यादा उनकी आवाज़ खूबसूरत है। मेरे दोस्तों, उनके लिए मैं ज़्यादा कुछ ना कह करके सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब वो हमारे बीच आएंगे, आप और हम सुनेंगे उनको, उनका कारनामा यह है, वो अपने कलाम के हवाले से दर्द के होंठों पर मुस्कुराहट के ऐसे चिराग जलाते हैं, आंखें भी नहीं भीगती और दिल भी हल्का हो जाता है। तो आइए इस शेर के साथ मैं उन्हें दावत स्टेज दे रहा हूँ। हो लाखों सलाम उस आका पर, दिल लाखों जिसने जोड़ दिए। हो लाखों सलाम उस आका पर, दिल लाखों जिसने जोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, इंसानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आज़म ने इलियास क्या क्या न दिया आलम को। दस्तूर दिया, मंसूर दिया, कहीं राहें दी, कहीं मोड़ दिए। जिससे मेरी मुराद जनाबे शम्स तबरेज़ हाशमी साहब है, जो इस जलसे का रूह रवा भी है, हर तरीके से सजाया और संवारा भी है। अब माइक और आपके हवाले। निकल गया ना? ठीक है, मैं थोड़ा नाप पढ़ के बस आ जाता हूँ। याद लेके आ जाओ, मैं भेज देता हूँ सिकंदर चचा को। सिकंदर चचा से कहूँगा और महमूद भाई से कि मौलाना आ रहे हैं, आप लोग जाएँ, थोड़ा रोड पे चले जाएँ, लेके आए। हाँ हाँ, अब महमूद भाई थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आप हजरत को लेके आए, शेख को। मौलाना जर्जिस चतुर्वेदी साहब आ रहे हैं थोड़ी ही देर में, लेकिन मुफ्ती साहब का बयान उनसे पहले होना है। मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन फैयाज साहब का कि अपना कीमती वक्त दे करके वो जा रहे हैं माशाअल्लाह। और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं बड़े भाई जहांगीर साहब का कि एक फ़ोन पर हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब सैलाब आया सीमांचल में, मैंने कहा कि भाई आप अखलाक से लेकर के पल्लू खान तक, मिनहाज से लेकर के जितने भी भगवाइयों के ज़रिए से गाय के नाम पर, गोश्त के नाम पर हमारे मासूम नौजवान साथियों को जहाँ जहाँ भी मारा गया, वहाँ वहाँ पहुँच करके जहांगीर भाई ने मदद करने का काम किया। कहीं अगर कहीं कोई फौजी, गरीब फौजी अगर शहीद हो जाता है तो उनके बच्चों के पढ़ाने की जिम्मेदारी कोई अगर उठाता है तो वो बिहार का एक लाल है, जहांगीर भाई। इसलिए मैंने सोचा कि हाशमी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट का प्रोग्राम हो, और पहली बार अगर कोई प्रोग्राम हो इस तरह का, अज़्म लिया तबरेज़ हाशमी, तो क्यों बहादुरगंज में ये प्रोग्राम करे, क्यों किशनगंज में करे, क्यों ना अपने घर से इस प्रोग्राम का शुरुआत करे और ट्रस्ट का शुरुआत करे। तो मैंने इन लोगों से सीखा है, जहांगीर भाई जब चाहते हैं, जिनको चाहते हैं बुला लेते हैं अपने घर पर, और पूरी तरह से सीमांचल हो या हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, मजलूम लोगों की मदद करते हैं। आज जहांगीर भाई आप यहाँ आए हैं, मैं बहुत खुश हुआ हूँ आपसे, और मैं शुक्रगुजार हूँ विधायक तौसीफ साहब का कि उन्होंने मौलाना जर्जिस चतुर्वेदी साहब का प्रोग्राम तय किया। और मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार इसलिए ज़्यादा हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल करके इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। मैं शुरू से बैठा हुआ हूँ, मैं अपने समाज के तमाम उन जिम्मेदार लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जहांगीर भाई, इस प्रोग्राम को तबरेज़ हाशमी सजाया ज़रूर था, लेकिन मेरे साथ वो छोटे छोटे बच्चे, अरमान हो, चाहे वो गुड्डू हो, चाहे हमारे गांव का नूरे भाई हो, चाहे तहजीब भाई हो, ये लोग दिन रात मेहनत करके इस प्रोग्राम को सजाया है। 2 जीप लेकर के ऐलान करके आप लोगों को बाखबर किया कि जर्जिस साहब आ रहे हैं, और जर्जिस साहब पिछले दिनों जब हम लोगों को किसी वजह कर नहीं आ पाए तो इस बार किशनगंज 2 दिन पहले आ गए वो, और 2 दिन से हमारे यहाँ पर आकर के हैं वो, और पूरी रात जगा हूँ। और मैं नहीं चाह रहा था कि आप लोगों के बीच में ढाल बनूं। हाशमी एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट का जो अगराज और मकासद है मैं वो थोड़ा बताना चाहता हूँ। जहांगीर भाई, सीखा आपसे और इमरान प्रतापगढ़ी साहब से कि किस तरह से इलाके के लिए काम किया जा सकता है। मैं पूरे हिंदुस्तान में मुशायरा पढ़ता हूँ, जाता हूँ। जहांगीर भाई, आप जैसे लोगों से जब ताल्लुकात बन जाती है तो मैं सोचता हूँ कि यकीनन इलाके के लिए काम किया जा सकता है। आप जैसे अगर 1000 लोग या 500 लोग अगर दोस्त मेरे हो जाएं तो सीमांचल के लिए तालीमी मैदान में एक बड़ा काम किया जा सकता है। अगर आप जैसे लोग जिस तरह से 50,000 1 लाख की मदद करते हैं और जगह, तो सीमांचल की बस्तियों में आकर के आपने इतने बड़े इजलास में आपने देखा कि कोई भी आपका 5000 का जोड़ा नहीं बन सका नगद में। ये बहुत बदहाली है और बहुत पसमानदगी है हमारे इस इलाके से। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस है,
मुफ्ती जसीम साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं नाते पाक सुनाने के लिए मुझे दावत दी गई है। मैं नाते पाक से पहले सीमांचल की बदहाली पर एक नज्म है, अगर आप लोग इजाजत दें तो एक बार हाथ उठाकर बताएं, फिर मैं वो नज्म पढ़ूंगा और उसके बाद अपनी जगह लूंगा। मैं जानता हूं कि आप लोग सुनने के लिए जर्जिस चतुर्वेदी साहब को आए हैं और मैं 2 दिन से उनकी खिदमत में हूँ, सोया नहीं हूँ बिल्कुल भी, और आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके इस प्रोग्राम को सजाया हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ मास्टर अलाउद्दीन साहब का, ये ज़ेर निगरां भी है बड़े भाई महमूद साहब का, और आप तमाम लोगों का। मैं पढ़ता हूँ, खालिद भाई आप आए बेगूसराय से, सीमांचल की बदहाली पर ये नज़्म। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। इधर देखिएगा बिल्कुल नेता इरशाद इरशाद कि जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। एक गरीब माँ जहांगीर भाई परदेसी बेटे से कहती है, बाप बीमार, उसके शौहर बीमार है। आज से 17 साल पहले मैंने बेरिया के अंदर में एक जलसा पढ़ा था और उस जलसे में मास्टर अलाउद्दीन साहब का शुक्रगुजार, उन्होंने मुझे दावत दिया और मैं उस जलसे में गया और वहां से शुरुआत करी और आज पूरे हिंदुस्तान का सफर करता हूं। आज तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व तालीम बेदारी कॉन्फ्रेंस, वो बच्चों का तकरीरी मुकाबला हमने करवाया और कई किस बहादुरगंज से और यहाँ बीरनिया के आसपास के कई सारे बच्चे हिस्सा लिए और तमाम बच्चों को अवार्ड दिया गया इस प्रोग्राम में। मैं पढ़ता हूँ, एक गरीब माँ है बीमार, बाप के लिए, अपने शौहर के लिए अपने बेटे से टेलीफोन में बात करती है और सुनाता हूँ एकदम बिल्कुल बदहाली कि जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। तेरा बाप बीमार है मेरे बेटे, तेरा बाप बीमार है मेरे बेटे, तू ही मेरा संसार है मेरे बेटे। परेशान मुश्किल में है तेरे अब्बू, तू घर लौट आजा मेरे प्यारे पप्पू। तेरे बाप को है, तेरे बाप को है दवाई खिलानी, तेरे बाप को है दवाई खिलानी। सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। और बंद पढ़ता हूँ, बहुत खूब। जुड़िएगा दोस्तों, अगर आपकी दिल की बात कही जाती हो तो एक बार हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सियासी लोग आकर के भाषण दे देते हैं, चले जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस वक्त सियासत इतनी गंदी हो चुकी है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। आप देखते होंगे कि गुर्बत की मारी हमारे यहाँ पर इस इलाके में, जहांगीर भाई, अगर यहाँ इस इलाके में किसी की मैयत होती है तो नौजवान तबका कम होता है कंधा देने के लिए, चाहे तो बुजुर्ग होता है चाहे तो बच्चे होते हैं। वो नौजवान साथी गुर्बत की मारी जिंदगी की वजह कर जाकर के परदेश में जाके काम करता है, पंजाब के खेतों में जाकर के हल जोतता है। मैं पढ़ता हूँ बतौर खास कि चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के। चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के। अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा। अगर कोई पड़ता है बीमार लोगों, अगर कोई पड़ता है बीमार लोगों, वो दरिया
नहीं कोई सड़कें, नहीं कोई पुल है, नहीं कोई सड़कें, नहीं कोई पुल है। जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल गुल है। नहीं कोई सड़कें, नहीं कोई पुल है। जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है। यही दुख भरी है यहाँ की कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक बंद पढ़ता हूँ बतौर खास, सुनिएगा दोस्तों। हमारे यहाँ इस इलाके में नौजवान बहुत सारे साथी यहाँ से पैसा कमाने के लिए परदेश जाता है। परदेश से पैसा कमा करके आता है, 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए इकट्ठा करके बहन की शादी कराता है या खुद अपनी शादी करता है। और शादी करने का 1 हफ्ता भी नहीं गुजरता, उस नई नवेली दुल्हन को छोड़कर परदेश जाने पर मजबूर हो जाता है। मेरे भाइयों, उस मियाँ बीवी के दरमियान में आपस में जो गुफ्तगू होती है, एक सच्ची नज्म है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के जरिए से हाशमी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के सदर होने के नाते एक पैगाम देता हूँ और सच्ची बात करता हूँ, ताकि बहुत सारे छोटे छोटे सियासत के लोग भी यहाँ पर हैं, चाहे वो मेंबर हो, MLA हो या MP हो या कोई मुखिया हो, ताकि उनकी आंखें खुले और समाज के जो जिम्मेदार तबका है, जो खामोशी इख्तियार कर लिए हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी भी जबान खुले और बोलना शुरू करे। मैं पढ़ता हूँ बतौर खास ये बंद कि अभी शादी करके मैं दुल्हन को लाया, सही से न ससुराल को देख पाया। मैं इस नज्म को कल पढ़ रहा था पलसा में, मौलाना जर्जिस चतुर्वेदी साहब बैठे हुए थे। मैंने देखा उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया। मैं कहा कि हजरत, हम लोग तो रोते ही, आप क्यों रो रहे हैं? पलसा जब हम लोग गए तो 2 चचरी पुल पार करके गए। उन्होंने कहा कि जिंदगी में मैंने ऐसा कोई रास्ता नहीं देखा, जिंदगी में मैं कोई ऐसे इलाके में कभी प्रोग्राम नहीं किया, यहाँ आकर के मैं सब चीज़ भूल बैठा हूँ बिल्कुल। इसलिए रो रहा था तबरेज़ की तुम्हारी नज़्म में सारी बातें सच्ची है। कि अभी शादी करके मैं दुल्हन को लाया, सही से न ससुराल को देख पाया। मेहंदी की लाली न फीकी हुई है, मेरी बीवी मुझसे ये कहने लगी है, मैं रहने न पाऊंगी तेरे बिना अब, मैं रहने न पाऊंगी तेरे बिना अब, मैं जीने न पाऊंगी तेरे बिना अब। गरीबी मुझे घर में रहने न देती, कभी चैन से मुझको सोने न देती। खुदाया खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी। ये सीमान चल की है सच्ची कहानी, माशाअल्लाह। खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी। और आखिरी बंद, हर माँ चाहती है, हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हाफिज कुरान बने, मुफ्ती जसीम जैसा मुकर्रिर बने और एक बावकार आलिम दीन बने। लेकिन गुर्बत की मारी जिंदगी उसे मजबूर कर देती है और वो नन्हा सा फूल सा बच्चा, जिनके कंधों पे किताबों का बक्सा होना चाहिए, जिनको स्कूलों और पाठशालाओं में होना चाहिए, वो बच्चा गुर्बत की मारी जिंदगी के वजह कर लोगों दिल्ली और हैदराबाद के होटलों में जाकर के पोछा लगाता है। तब जाकर के तबरेज हाशमी ये अज़्म करता है कि सीमांचल की बस्तियों में क्यों न एक ट्रस्ट कायम किया जाए। और सीमांचल, बाबू थोड़ा खाली कर दो, आने दो, हजरत आ गए। देखिए मैं शुक्रगुजार हूं, बस आप लोग शांति बनाए बैठे रहिए। शेख आ गए,
इसलिए हमने ये अज़्म किया दोस्तों कि क्यों न सीमांचल की बस्तियों में जहांगीर भाई जैसे लोगों को साथ लेकर के, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे साथियों को साथ लेकर के, और मौलाना जर्जिस साहब जैसे बुजुर्ग और बावकार आलिम दीन की दुआओं के सदके क्यों ना एक ट्रस्ट कायम करके इस इलाके में सीमांचल की बस्तियों में तालीमी शमा रोशन किया जाए। मैंने ये अज़्म किया दोस्तों, और आज बीरनिया की सरजमीन में मुझे खुशी हो रही है। ये पहला इजलास है मैं अपने जिंदगी में देखा हूँ कि इतनी ज्यादा भीड़ है और इतने लोग मुझसे मेरी एक दावत पर आए हैं। मैं इससे ज्यादा और क्या मुझे खुशी हो सकती है, और इससे ज्यादा इसलिए और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं मौलाना जर्जिस चतुर्वेदी साहब को बुलाने पर कामयाब रहा। मैं शुक्रगुजार हूँ विधायक तौसीफ साहब का। वो आज आ नहीं सके, उनकी तबीयत खराब थी और वो डॉक्टर को दिखाने के लिए दिल्ली गए, तो दिल्ली में ट्रेन उनकी छूट गई, वो आ नहीं सके। तो आ नहीं सके तो हम लोगों ने कहा कि किसी तरह से ये प्रोग्राम को कामयाब करना है। तो कई लोगों को मैंने कहा कि आप दुआ करें, बस प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। पढ़ता हूँ आखिरी बंद, फिर इंशाअल्लाह मुफ्ती जसीम साहब 15 मिनट के लिए आपके दरमियान आएंगे, या फिर आप मुफ्ती जसीम साहब से हम लोग दुआ करवाएंगे इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का। कि कोई जाके पंजाब में गल रहा है, कोई जाके गुजरात में जल रहा है, कोई जाके पंजाब में गल रहा है, कोई जाके गुजरात में जल रहा है। वो मासूम बच्चा वो नन्ना सा प्यारा, वो शहरों में फिरता है अब मारा मारा। कहीं खेत में वो उठाता है बोझा, कहीं खेत में वो उठाता है बोझा, कहीं होटलों में लगाता है पोछा। खुदाया खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों ने सुना। मैं चाहता हूं कि हाशमी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के साथ आप लोग जुड़े और इंशाअल्लाह काम करके दिखाऊंगा। तबरेज हाशमी के साथ आप लोग जुड़े और दुआ करें कि सीमांचल की बस्तियों में पूरी तरह से हम लोग तालीमी शमा रोशन करें। मैं मेरे दोस्त जहांगीर भाई लखवनिया बेगूसराय से आए हैं। दिन में शेख से मेरी आपके सिलसिले में बात हो रही थी जहांगीर भाई, और बहुत सारी बातें हुई। शेख आपको बहुत दुआ दे रहे थे आपकी बातें सुन करके कि पहलू खान से लेकर के अखलाक तक, या जितने भी लोगों के साथ इस्तेहसाल किया गया, गोश्त के नाम पर, गाय के नाम पर कभी किसी को अगर कत्ल किया गया, तो शेख ये वही जहांगीर है जो उनके घरों में जा जा करके उनके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाया और उनकी बीवियों उनकी माओं को जा करके उनके घरों को बनाने का काम किया। जहांगीर भाई बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप लोग हजरत की तकरीर को सुने और बिल्कुल देखिए इस इलाके में जो लोग खड़े हैं यहाँ पर, आप लोग बैठ जाएं, उधर माँ और बहनें हैं और आपकी जिम्मेदारी है उनकी हिफाजत करना। बैठ जाए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।